Hello everyone, this is Hina and today we are going to start management as profession, right? हमने कल मैनेजमेंट एज साइंस समझा, उससे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट का टॉपिक किया था एंड टुडे टॉपिक इज मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। वो इस यूनिट का लास्ट है। तो देखेंगे बेटा, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान में कोई स्पेशल नॉलेज है, ठीक है, हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व द सोसाइटी। कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, फिर उसको आप रिप्रेजेंट करने के आपके पास स्किल्स हैं और आप उसको सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के सोसाइटी में सर्व कर रहे हैं, दैट इज प्रोफेशन। मेनली अगर हम बात करें सीए, डॉक्टर, लॉयर्स, वो किस में आ जाते हैं बेटा, प्रोफेशन में, राइट? कि पैसा भी अर्न हो रहा है नो डाउट, बट उनका जो मेन मोटिव रहता है वो क्या रहता है, सोसाइटी में सर्विसेज प्रोवाइड करना बिना किसी भेदभाव के। तो ये तो रहा बेटा प्रोफेशन। अब हमने ये देखना है कि क्या जो फीचर्स हैं प्रोफेशन की वो मैनेजमेंट से मैच होती हैं या नहीं। लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो भी किसी फील्ड में है, लाइक सीए है, डॉक्टर है, तो उसने क्या किया होगा, उस नॉलेज को अटेन की होगी, ठीक है, वेरियस ट्रेनिंग अटेंड की होगी, यानी जिंदगी के 20 से 25 साल उसको लगे होंगे उस डिग्री को अटेन करने में, तभी जाकर के उसके पास क्या है, वो डिग्री है कि दैट डॉक्टर है, लॉयर है ना। अब इसको अगर मैनेजमेंट में लेकर के देखें तो हमने देखा कि मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ा जाता है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो अवेलेबल टू स्टडी। देयर आर नियर अबाउट 13 जो है इंस्टीट्यूट है इंडिया में मैनेजमेंट के, जहाँ स्टडी चल रही है, लिटरेचर बहुत अवेलेबल है पढ़ने के लिए। तो ये तो भाई मैच हो गई फीचर इसके साथ, ओके। सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है बेटा पाबंदी, हर कोई नहीं इस फील्ड में ऐसे ही आ जाएगा। मतलब की बात है कि अगर कोई बच्चा ये बोले कि मैंने 10th कर ली, 12th कर ली, भाई अब तो मुझे मेरा पर्सनल क्लिनिक खोल के दो कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, ये जिद नहीं पूरी की जा सकती। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स आपके पास पूरी स्टडी होनी चाहिए, पूरे नॉलेज विद एग्जाम्स क्लियरेशन एंड देन यू विल गेट द डिग्री, राइट? अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें बेटा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एनीवन कैन बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, राइट? इसमें ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये मैच नहीं हुआ। थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है बेटा संगठन। ऐसे संगठन बनाए गए हैं जो, अगर आप लॉयर, डॉक्टर या सीए की लाइन में हैं तो आपके पास इस एसोसिएशन का मेंबरशिप होना बहुत जरूरी है। ये एसोसिएशन क्या कराते हैं, टाइम टू टाइम आपको रूल्स, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, रेगुलेट एंट्री करेंगे, ताकि कोई भी गलत एक्शन कोई डॉक्टर या सीए या लॉयर ना ले पाए, राइट? अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते होंगे बेटा वहां सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं, तो इट मीन्स इस डॉक्टर ने पूरी अपनी डिग्री अटेन की हुई है और ये इस एसोसिएशन का मेंबर है, राइट? और अगर मैनेजर की हम बात करें, मैनेजर्स के लिए भी एसोसिएशन बनाए गए हैं, AIMA, बट कोई इसका कंपल्शन नहीं है कि वो मैनेजर इन एसोसिएशन के मेंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट? कंपल्शन नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूं। तो ये थर्ड पॉइंट भी इसके साथ मैच नहीं होता। फोर्थ इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का बेटा मतलब होता है कि रूल्स, रेगुलेशंस जो आपके बिहेवियर को गाइड करेंगी कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। कुछ भी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कुछ भी सिचुएशन आ जाती हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, राइट? लेकिन मैनेजमेंट की फील्ड में ऐसा नहीं है। जो मैनेजर होगा वो अपना बिहेवियर अपने हिसाब से ही कंट्रोल करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। वो देखेगा कि अब यहाँ पर हार्ड एंड टफ होने की नीड है या यहाँ लीनियंट होने की नीड है, तो ये वेरी करेगा उसका बिहेवियर। मैनेजर टू मैनेजर वेरी करता है, उसका बिहेवियर सेम नहीं हो सकता, तो ये भी मैच नहीं हुई। फिफ्थ इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मीन्स, यहां हमने पहले मीनिंग में भी देखा कि इम्पार्शियली सर्व द सोसाइटी। तो यहां इसका मेन मोटिव है प्रोफेशनल का कि आपको सोसाइटी को बिना किसी भेदभाव के सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अमीर है, गरीब है, आपने इस तरीके से नहीं कुछ भी देखना, सीए है, डॉक्टर है, लॉयर्स है, आपको सोसाइटी में सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, राइट? ये आपका मेन मोटिव है। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो बेटा यहां पर भी कोई कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ प्रॉफिट गेन करना आपका मेन मोटिव है, नो डाउट, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है, कस्टमर के रिगार्डिंग है, फर्म के रिगार्डिंग है, जो भी चीजें आपको ऐसी लगती हैं कि दैट यू हैव टू फॉलो, तो वो आपको फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी।
क्योंकि अगर एक मैनेजमेंट की तरफ से अगर अच्छी गुड्स, जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स अगर प्रोवाइड हो रही हैं, अच्छी सर्विसेज आ रही हैं, तो ये भी बेटा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट निभा रहे हैं, यानी सर्विस मोटिव कर रहे हैं, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो यानी हम कहें इन कंक्लूजन सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ है बेटा वो फीचर मैच नहीं हो रही, फर्स्ट और फिफ्थ हो रही है। यानी हम क्या कह सकते हैं, सम फीचर्स आर मैचिंग एंड सम येट टू डेवलप। ठीक है, तो अब हम कंप्लीटली इसको मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन नहीं बोल सकते, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।